पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अखिलेश यादव के उत्तर प्रदेश में मिल रहे जन समर्थन को देख करके भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से बौखलाई हुई है और भाजपा की सूरत हाल ये हो चुका है कि अब ना तो इसे पचा पा रही है और ना ही हजम कर पा रही है। हजम इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री की जब उत्तर प्रदेश में रैली हो रही है, सूबे के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जी की रैली हो रही है तो कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, तो वहीं अखिलेश और जयंत की रैली में पैर रखने तक की लोगों को जगह नहीं मिल रही। और जो भारी हुजूम अखिलेश यादव के साथ लोगों का दिख रहा है तो पूरी तरीके से केशव प्रसाद मौर्य जी उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बौखला उठे हैं। और बौखलाहट भी ऐसी वैसी नहीं, जहां अखिलेश यादव पर प्रहार करना चाहिए तो उन्हें जालीदार टोपी नजर आ रही है, दाढ़ी वाले नजर आ रहे हैं, तो कभी मुसलमानों के ऊपर या मस्जिदों के ऊपर ही अपनी बयानबाजी तेज कर दी है। पर केशव प्रसाद मौर्य जी को यह समझना होगा, जब तक सूबे में मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं तो उनसे ज्यादा नफरत फैलाने का हक किसी को नहीं है, जिसमें वो अपनी जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि शायद इस 2022 में कुछ बड़ा हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए और केशव प्रसाद मौर्य जी को बड़ा पद मिल जाए, जिसमें वो अपनी कुंठा और जहनियत जो मुसलमानों के खिलाफ है समय समय पर निकाल रहे हैं। ऐसा ही एक बयान जो है केशव प्रसाद मौर्य ने दे दिया, जिसमें सवाल अखिलेश को लेकर के पूछा गया और उन्हें याद आ गई जालीदार टोपी। जालीदार टोपी को लेकर के क्या कुछ केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है उसे आपके सामने रखूंगा, पर उससे पहले कभी अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर फटाफट फॉलो कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक कीजिए ताकि तमाम अपडेट आप लोगों के साथ साझा कर सकूं। अब सबसे बड़ी बात कि केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कह दिया है जिसकी वजह से हंगामा बरपा हुआ है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। अपनी जनसभाओं के दौरान वे बार बार कह रहे हैं कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे लाल टोपी वाला हो या जालीदार टोपी वाला हो। आज तक न्यूज चैनल से बात करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि यूपी में गुंडों के लिए कोई जगह नहीं है। उनसे पूछा गया कि अखिलेश यादव की जनसभा में हो रही भीड़ को देखकर बीजेपी डर रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा वो तो लाल टोपी वाले गुंडे हैं, लाल टोपी और जालीदार टोपी वाले गुंडों के लिए यूपी में कोई जगह नहीं है। उनसे पूछा गया कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि लाल रंग से इनकलाब होगा। इस सवाल पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो रोड में आकर भीड़ देखते हैं, उनकी रैलियों में इतनी भीड़ किसी योजना के बाद होती है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम काशी विश्वनाथ में बाबा का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लोगों के मन में बीजेपी को लेकर जबरदस्त उत्साह है। यूपी के विधानसभा चुनाव 2022 में हम फिर से 300 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। अपने मुकाबले में समाजवादी पार्टी को कहां खड़ा हुआ देखते हैं। इसके जवाब में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जहां 2017 विधानसभा चुनाव के समय से भी पीछे खड़ा हुआ देखते हैं। इस पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बाबा विश्वनाथ की धरती पर खड़े हैं तो उनको राहुल गांधी अपने आप को हिंदू बताना पड़ रहा है, नहीं तो ये केवल रोजा और इफ्तार किया करते थे। 2014 के बाद हिंदुओं के लिए किए जा रहे हैं काम को देखकर विपक्षी पार्टियों को हिंदू होने का सर्टिफिकेट देना पड़ रहा है। यही लोग पहले अपने आप को हिंदू बताने से परहेज करते थे, ये केवल चुनावी हिंदू हैं। हिंदुत्व की राजनीति का यूपी विधानसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा। यूपी डिप्टी सीएम ने कहा कि यूपी में काशी विश्वनाथ मंदिर, राम मंदिर, भगवा और कमल का असर है। उन्होंने दावा किया कि 2022 में एक बार फिर से कमल का फूल खिलेगा और पिछली बार से ज्यादा सीटों में हम चुनाव जीतेंगे। मुख्यमंत्री पद के सवाल पर कहा कि हमारे पास मुख्यमंत्री बनने के लिए एक लंबी लिस्ट है, वे लोग सोचें जिनके पास इसका अभाव है।
तो केशव प्रसाद मौर्य लगातार जो है समाजवादी पार्टी के बहाने मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं, जिस पर 2022 के चुनावी जो राजनीतिकरण है वो टिका हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को निशाने पर या रडार पर रखकर कितना 2022 के चुनाव में सक्सेसफुल हो पाएगी, इस चीजों को भी आपके सामने रखता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।